हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के पास में एक चॉपर क्रैश हुआ था, जिसमें कि इंडिया के करंट सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। और इस इंसिडेंट में बिपिन रावत के साथ में 13 और मिलिट्री के पर्सनल की डेथ यहाँ पे हो गई थी, जो कि इंडिया के लिए काफी बड़ा और भारी झटका था। तो ऐसी सिचुएशन में एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जो इंडिया के सीडीएस की पोस्ट है करंटली अभी वैकेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट सीडीएस के रूप में किन को अपॉइंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम सीडीएस के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि जो भी हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फिर आर्मी हो गया, इन सब के चीफ को लेकर एक कमेटी बनाई जाती है, जिसको कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी को चेयर किया जाता है सीडीएस के द्वारा, जो बेसिकली मिलिट्री के यहाँ पे हेड होते हैं। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसमें चीफ मिलिट्री एडवाइजर के रूप में जो काम किया जाता है वो सीडीएस के द्वारा किया जाता है, जो कि इंडियन मिलिट्री के सीनियर मोस्ट पर्सनल होते हैं और इनकी रैंकिंग सबसे हाईएस्ट होती है। अब यहाँ पे जो सीडीएस की पोस्ट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट काफी ज्यादा पुराना है। इसको फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था 2001 में कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा। फिर बाद में इसको 2012 में नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा वापिस से रीइटरेट भी किया गया था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था दिसंबर 2019 में, तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा था कि आर्म्ड फोर्सेज की जो तीनों विंग है उनको एक इफेक्टिव लीडरशिप की जरूरत है और इसको फुलफिल सीडीएस की पोस्ट के द्वारा किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको एक कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनाने के लिए सीडीएस की पोस्ट को 2019 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भी 2019 में क्रिएट किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाला नया 5th डिपार्टमेंट बना था। और जब ये सिचुएशन 2019 में हुई थी, तो उस टाइम पे इंडियन मिलिट्री के जनरल बिपिन रावत को इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया था, जिनके द्वारा उनका ऑफिस 1 जनवरी 2020 को संभाला गया और उनकी डेथ तक, जो कि 8 दिसंबर 2021 को हुई, तब तक वो उस पोस्ट पे काम कर रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तरीके से जो सीडीएस है उसका सिलेक्शन होता है, किसी भी पर्सन को सीडीएस के रूप में किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस पोस्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है, किसी भी पर्सन को बेसिकली सीडीएस के रूप में अपॉइंट करती है। बट यहाँ पे कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, जैसे कि वो मिलिट्री ऑफिसर होना चाहिए, उसके मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, उसके बेसिस पे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे जो सीनियरिटी है वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन को सीडीएस के रूप में अपॉइंट होने में। अब यहाँ पे इसके अलावा ये किया है कि उसकी एज जो है 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या चीफ जो हैं वो सीडीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे जैसे करंटली अगर हम देखें जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन सबके चीफ, जैसे कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार, जिनके द्वारा अभी रिसेंटली चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपनी पोस्ट 30 नवंबर 2021 को संभाली गई थी, जो कि काफी रिसेंट है। और वहीं पे अगर हम इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो उसके यहाँ पे एयर चीफ मार्शल हैं वी.आर. चौधरी, जिनके द्वारा सितंबर 30, 2021 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ के रूप में पोस्ट संभाली गई थी, जो भी अभी काफी ज्यादा रिसेंटली है। और वहीं पे अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल एम नारावने, जिनके द्वारा ये पोस्ट 2019 में संभाली गई थी और इनका टेन्योर 2022 के अप्रैल मंथ तक है। यहाँ पे बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो जनरल बिपिन रावत के बाद सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज की विंग है उसके यहाँ पे जो है वो है एम नारावने। इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे 2019 में दिसंबर मंथ में जब जनरल रावत के द्वारा सीडीएस के रूप में पोस्ट संभाली गई थी, तो उसके बाद में जो इंडियन आर्मी के चीफ की पोस्ट खाली हुई थी तो उस पे अपॉइंट किया गया था एम नारावने को। तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं कि इंडियन आर्मी के चीफ जनरल एम नारावने जो हैं उनको नेक्स्ट सीडीएस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कौन होगा नया सीडीएस उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। Thanks for watching and have a good day.